Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching explanation of biology quick revision test series। आज की जो explanation है वो जेनेटिक्स पर है। ठीक है, हमने जेनेटिक्स की जो टेस्ट कंडक्ट करवाई थी उस पर है और एक्चुअली कुछ लेट हो रही है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने में और लेक्चर्स भी हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर भी बहुत बर्डन है यूनी की तरफ से और आपकी फिर क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो टेस्ट सीरीज़ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। टीम मेंबर्स कुछ अपने काम में बिज़ी हैं, कुछ हैं हम लोग जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो इस वजह से आपसे सॉरी चाहते हैं कि टाइम पर कुछ गड़बड़ हो रहा है टाइम को लेकर, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करें और बहुत अच्छे MCQs प्रोवाइड करें। और रही बात बच्चे कह रहे थे हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्विक रिवीजन की, तो देखो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम तो कोई फिजिक्स वाला फार्मूला या ऐसे फार्मूलाज अप्लाई करके आपको नहीं बता सकते, लेकिन डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन हम देंगे तो क्या होगा कि टाइम ज़्यादा जाएगा और ये क्विक रिवीजन चल रही तो इसमें हमने टाइम कंज्यूम नहीं करना, इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा रही बात जो टेस्ट में बच्चे कह रहे थे मिस्टेक हैं कि ऊपर नीचे हुई होती है, ऑप्शन सही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग सॉरी कहते हैं क्योंकि एक्चुअली हम लोग अपडेट कर देते हैं सारे सिस्टम में जो भी एरर्स वगैरह होती हैं, लेकिन क्या करें इंटरनेट की वजह से सिस्टम में अपडेट नहीं होती थी और मिस्टेक रह जाती है। इस वजह से कुछ देर बाद सॉल्व हो जाती है, लेकिन क्या करें स्पीड इंटरनेट की वजह से ये इश्यूज़ हो जाते हैं। हम लोग इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। भरपूर कोशिश हमारी रहती है कि आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक की गुंजाइश हम लोग ना छोड़ें, मगर क्या करें हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हम PTS मैनेजमेंट टीम आपसे सॉरी चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स की क्विक रिवीजन। सबसे पहला MCQs हमें क्या कह रहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आप सभी लोगों का बेसिक MCQs है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो काम किया था वो पिज्म सेप्टाइमम पे काम किया था, आगे हमारा वो भी MCQs है। ठीक है, वो खुद मॉन्क थे और खुद बाय पेशन पे क्या थे, ऑस्ट्रिया से मॉन्क थे और खुद बाय पेशन जो मैथमेटिशियन थे, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे। इस वजह से जो बायोलॉजी में इन्होंने इतनी सारी कैलकुलेशन की हुई है पेडिग्री को लेकर, वो सारे के सारे इस वजह से क्योंकि वो खुद मैथमेटिशियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई MCQs आ जाए आपसे पूछें कि खुद क्या थे वो बायोलॉजिस्ट से, तो आप कह सकते हैं वो खुद जो मेंडल थे वो मैथमेटिशियन थे। ओके, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो। अच्छा, कह रहा है कि टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन एट वन टाइम इज कॉल्ड। टोटल एग्रीगेट, किसी भी पॉपुलेशन में जो भी स्पीशीज हैं उनकी जो टोटल एग्रीगेट, एग्रीगेट हम कहते हैं सम अप को। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे कहेंगे जीन पूल कहेंगे। ओके, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर होमोजाइगस, जो भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के वो सारे के सारे क्या हैं, होमोजाइगस हैं। और क्या है, होमोजाइगस हैं फॉर द सेम अलील, एक ही अलील के लिए। दैट अलील इज से टू बी, अगर उस अलील को हम लोग क्या कहेंगे, उस अलील को फिक्स्ड कहेंगे। अगर यहाँ पे सेम की जगह डिफरेंट लिखा हुआ होता और होमोजाइगस की जगह हेट्रोजाइगस लिखा हुआ था तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होता, आपका ऑप्शन करेक्ट वेरिएबल वाला होता। ठीक है, ये अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को आपने मेमोराइज करनी। हो सकता है कि फिर कुछ स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करके आपको कंफ्यूज कर दें, लेकिन आपने सबसे पहले नज़र किस पर डालनी है, होमोजाइगस पर और सेम वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, अगर सेम की जगह डिफरेंट लिखा हुआ हो और हेट्रोजाइगस लिखा हुआ तो ऑप्शन आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द इज इनहेरिटेड वाया एन ऑटोसोमल रिसेसिव। इन नीचे दिए जो भी डिसऑर्डर्स हैं इनमें से हमें बताओ कि कौन सा है जो ऑटोसोमल है और रिसेसिव है। ठीक है, तो ऑटोसोमल और रिसेसिव जो है वो सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल और रिसेसिव कौन है, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स के सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस हैज डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग डैश फ्रॉम डैश। अच्छा, कलर ब्लाइंड जो पर्सन है उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे कलर्स हैं जिसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो रेड और ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, ये आपके सिंथेटिक्स में भी लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। द कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। अच्छा, कंडीशन जिसमें ब्लड फेल हो जाता है तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये रिपीटेड हुआ है, MCQs 98 में आया हुआ था। ठीक है, व्हेन ए कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल, तो क्या होता है, तो एक्चुअली जो भी सन्स होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे और ऑल डॉटर्स क्या होंगी,
नॉर्मल सॉरी कैरियर्स होंगे, ऑल डाटर्स, ठीक है, डाटर्स कैरियर होंगे और जो भी सन्स होंगे वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। अच्छा, अ कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 अलील, वो कैरेक्टर जो 3 अलील के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल अलीलिज्म को शो करता है। अच्छा, इफ अ फीमेल हैविंग जीन फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड, इफ अ फीमेल हैविंग जीन फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड on its X chromosome marries a normal male, then what are the chances in their offspring? तो चांसेस क्या हो सकते हैं, 50% जो सन्स होंगे वो डिजीज्ड एंड 50% नॉर्मल होंगे सन्स, ठीक है, 50-50 रेशो होगा। ज़्यादातर जो हीमोफीलिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बुक में जो प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं क्वेश्चंस वहीं से उठाते हैं, और ज़्यादातर इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो 50-50 वाले होते हैं, 50-50 वाले ऑप्शन ही होते हैं, ठीक है। और नीचे ये एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है आपको, आपने अच्छे तरीके से ये नोट करनी है। ये एक्सप्लेनेशन हमने डाल दी थी क्योंकि बच्चे लोग क्या कर रहे थे कि समझ में ना आ रहा था, तो फिर हमें ही कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम है थोड़ी गड़बड़, इस वजह से हमने पहले ये एक्सप्लेनेशन दे दी थी इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन F1 जनरेशन पॉड कलर ऑफ पिज्म सेप्टाइवम, पॉड कलर जो था पिज्म सेप्टाइवम का वो क्या था, ग्रीन था। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी क्योंकि ये अच्छे तरीके से आपके बुक में ही मेंशन्ड है, ओके। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ वुमन, सॉरी मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो उससे चांसेस कितने हो सके, 100% चांसेस हो सकते हैं उसके कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन भी ये दी हुई है नीचे, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को नोट करो, तो आपको जब टेस्ट सबमिट की होगी उसी वक्त आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये है इस वजह से ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही डाल दी थी इसमें, ओके। वुमन विथ 2 जीन्स फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मैरीज नॉर्मल मैन, हाउ विल द प्रोजेनी बी, प्रोजेनी कैसी हो सकती है, तो 50% जो हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन्स। मैंने क्या कहा कि ज़्यादातर जो आपके बुक वाले हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं वो 50-50% से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ उठाते ही नहीं हैं, जो भी ऐसे रिलेटेड हैं आपके हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड से रिलेटेड जो भी MCQs हैं परसेंटेज के हिसाब से वो पास्ट पेपर्स में पड़े हुए हैं वो वहीं से ही उठाते हैं, और कोई भी नई एडिशन नहीं आती इसमें, ठीक है। ये अगर कोई बच्चा समझ रहा है तो बराए मेहरबानी आप जो भी पास्ट पेपर्स में हैं इससे रिलेटेड, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड से रिलेटेड और परसेंटेज कंपोजिशन उसमें आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छे तरीके से उसे प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से क्या करो, उसे रट लो, ऑप्शन आपको काम आएंगे, ठीक है। मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट कंसीडर डैश कैरेक्टर, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स को कंसीडर कर, 7 पेयर थे, 7 पेयर थे, टोटल कितने कैरेक्टर थे, 14 थे, ठीक है, टोटल 14 थे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल को क्या मिला, 3:1 मिला, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दैट मीन्स 75% राउंड मिले, तो 3:1 दैट मीन्स के ये राउंड थे 3/4 दैट मीन्स के 75:25, रिंकल्ड 25% एंड राउंड कितने मिले, 75% मिले, ठीक है। अगर रिंकल्ड यहाँ पे पूछता आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो रिंकल्ड यहाँ पे लिखा हुआ तो आप लोग क्या करते, 25% रिंकल्ड मिले, ठीक है। अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है मैं आगे, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मेंडल का सेकंड लॉ है उसका फिनोटाइपिक रेशियो तो है, ये तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा क्योंकि ये एज इट इज आपके बुक में लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर इसमें चूज नहीं किया, देखो पॉड शेप, पॉड कलर, लोकेशन, फ्लावर तो की थी, कंसीडर किया था, लेकिन लोकेशन ऑफ पॉड नहीं की थी, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, ठीक है। हाँ ये नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी हुई है नीचे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपका टाइम खामखा कंज्यूम होगा, और जितनी एक्सप्लेनेशन जिस क्वेश्चन को रिलाई करती है हम उतनी ही दे रहे हैं क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मेंडल फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट उसे क्या कहेंगे, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे क्या कहेंगे, वो किस के बेसिस पर उन्होंने फार्मुलेट किया था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है, या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है,
ला नहीं है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वो लिंकेज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, आगे भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज ड्राइव्ड बाय, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने ड्राइव किया था, आइए देखते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो ग्रीगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स डायबर्ट क्रॉस। ये बच्चे हमसे ज़्यादा बहस कर रहे थे इस सवाल पर। देखो, ये सवाल आपके समझने का है, आपकी मेंटलिटी लेवल चेक करने का है। आप सभी लोगों को पता है फिनोटाइप्स जो कितने थे, कितने जीनोटाइप्स थे। आप अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चंस को समझा करें। पहले क्यूरी जो है, अगर आपको लग रही है कि इसमें है वाकई प्रॉब्लम है, तो ही आप जो है ना उसको बहस का टॉपिक बनाया करें। वरना ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पर अगर आप बहस करते रहोगे तो क्या होगा, आप खुद ही खाम का कंफ्यूज हो जाएगा कि आप खुद को डाउट रहेगा कि हमारी तैयारी है या नहीं है। देखो, जो वैलिड है वही हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन सेंड कर रहे हो, हम आपका पूरे अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। मगर इसमें क्या है, आप खुद की मेंटलिटी जो शो हो रही होती है कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है तैयारी। ठीक है, अच्छा, मेंडल नोटेड दैट रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। रिसेसिव कैरेक्टर जो F2 जनरेशन में अपीयर हुआ वो कितना 3:1 था। ये सेम आपके बुक की लाइन है, मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया हुआ इसमें। ठीक है, थोड़ी वर्डिंग चेंज की है, लेकिन स्टेटमेंट का मेन पर्पज आपके बुक में ही लिखा हुआ वही है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टाल प्लांट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस्ड हिज प्लांट विथ अ डॉफ प्लांट। दिस क्रॉस रिप्रेजेंट, इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगोसिटी और हेटरोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस किया था। ठीक है, टेस्ट क्रॉस किया था, तो इसे कहते हैं टू चेक। क्यों यूज की जाती है टेस्ट क्रॉस को, टू चेक होमोजाइगोसिटी या हेटरोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा अब कह रहा है इफ लिंकेज वाज नोन एट द टाइम ऑफ मेंडल देन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ही वुड नॉट एक्सप्लेन, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। तो देखो, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है मेंडल का सेकंड लॉ, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो मेंडल जो है अच्छे तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इस वजह से ये इसे कहते हैं कि ये फेल हो गया। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करवाने में। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, आप सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। मैं इतनी सारी आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता यहीं पर। ठीक है, और डिटेल इसमें है भी क्या, इसमें सिंपल वर्डिंग लिखी हुई है और इसका मानी आपको पता है, आपके बुक में ही लिखा हुआ और कहीं से नहीं उठाया हुआ। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करो। ठीक है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। तो ए फर्स्ट वाले को करो कंपेयर डी के साथ। ठीक है, उसके बाद जीन, ट्रम जो है जीन, उसकी माना क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन से यहीं पर, लेकिन आपको सीक्वेंस जो आपके थी उसमें टेस्ट में थी, ये हमने प्रिंट निकाली, इस वजह से थोड़े ऑप्शन इधर उधर हो गए। ठीक है, यहीं पे सीक्वेंस नहीं मिल रही, लेकिन आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमने वहीं पर शो किया अच्छे तरीके से, ऑप्शन करेक्ट है। और आपने टेस्ट अपनी में देखी होगी, लेकिन वहीं पर सीक्वेंस ब्रेक नहीं, वहीं पर अच्छी तरीके से सीक्वेंस लिखी हुई, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा क्यूरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप हमसे रब्ता करो, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अ जीन फॉर ए ट्रेट हैविंग 3 और मोर एलेलिक फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीपल एलील, ये मल्टीपल एलील की डेफिनेशन है। ओके, जीन फॉर ए ट्रेट हैविंग 3 और मोर एलेलिक फॉर्म, 3 या मोर एलेलिक फॉर्म हो गए, उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म कहेंगे। और मल्टीपल एलीलिज्म का जो ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ठीक है, region of the chromosome or more specifically a length of the DNA molecule which has a particular nucleotide sequence that codes for a specific protein is called, वो जीन ही होती है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, इसे व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जीन का और नाम क्या है, टाइटल है इनका, व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके पास इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि आगे क्या करना क्या नहीं करना। ओके, मेंडल कैलकुलेटेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज, मेंडल ने कैलकुलेट किया कि ईच ऑर्गेनिज्म है 2 हेरिडिटी फैक्टर फॉर ईच ट्रेट नाउ कॉल्ड, जो उन्होंने हेरिडिटी ट्रेट बताया था, एक्चुअली मेंडल ने जो फैक्टर बताया था, हेरिडिटी ट्रेट जो बताया था, उसे उन्होंने जो नाम दिया था, खुद ने जो नाम दिया था वो एलिमेंटन नाम दिया था, एलिमेंटन नाम दिया था। ठीक है, तो आज के ज़माने में हम लोग उसे क्या कह रहे हैं, अलील कह रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
डिटरमाइंड बाय द जीन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो जीन हम लोग ऑर्गेनिज्म को देखकर ऑब्जर्व नहीं करते वो रिसेसिव, क्योंकि वो मास्क की हुई होती है डोमिनेंट अलील की वजह से, ठीक है। ये कब जाहिर होती है, जब कंडीशन कौन सी हो, होमोजाइगस कंडीशन हो। आपसे अगर एमसीक्यूज पूछा जाए कि रिसेसिव अलील अपना कब एक्सप्रेशन शो कर सकती है, तो आपने क्या कहना है, होमोजाइगस कंडीशन में शो कर सकती है, ठीक है। चलें जी, हेटरोजाइगस कंडीशन में ये मास्क हो जाती है। रिसेसिव अलील एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है नीचे, आप ऊपर बताएं और नीचे एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए जीन, ये तो पिछली मरतबा एमसीक्यूज आया हुआ है, ये नम्स वालों का फेवरेट एमसीक्यूज। नम्स वाले ऐसे एमसीक्यूज निकालते हैं, इतने ज़्यादा डीप और डिटेल एमसीक्यूज नहीं निकालते। पोजीशन ऑफ ए जीन क्रोमोसोम पर जो पोजीशन है जीन की, उसे क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। और ऐसे भी आ सकता है द फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन, उसे भी कह सकते हैं लोकस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ, द टू अलील्स of a gene separate during formation of gametes, they do not blend but segregate or separate in different gametes, hence each gamete is pure and possesses only one allele of a gene। यहाँ प्योर लिखा हुआ, दैट मीन्स के लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को शो कर रहा है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअली इसमें ब्लेंड लफ्ज जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं मिक्सअप, इसे क्या कहते हैं, मिक्सअप कहते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। द डोमिनेंट अलील कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर से शो किया जाता है डोमिनेंट अलील को, ठीक है। ये आया हुआ है एमसीक्यूज। इन पी प्लांट द अलील फॉर राउंड सीड्स, पी प्लांट में अलील फॉर राउंड सीड्स है, उसमें चॉइस नंबर आपने सेलेक्ट करनी है। थर्ड नंबर चॉइस क्या हमें कह रही है कि 50% जो होते हैं वो, ये एमसीक्यूज आप अच्छे तरीके से पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर डोमिनेंट टू द अलील फॉर रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। और आर एंड द अलील फॉर येलो सीड्स वाई है, डोमिनेंट टू द अलील फॉर ग्रीन सीड्स। ये स्टेटमेंट आपको ये दी हुई, आपने सारे के सारे में परसेंटेज शो करना है, परसेंटेज वाइज, तो आपका चॉइस नंबर 3 सही है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अगर समझ में ना आए तो आप फिर भी हमसे पूछ सकते हो। 34 वाला क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स, अच्छा ये भी है, आपने इसमें निकालना, गैमेट निकाल कर आपने क्या करना है, उसमें बाद में अपना जीनोटाइप बताना है, तो इस हिसाब से आप कंक्लूड करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। द फिनोमेना इन विच एन अलील्स ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन अलील ऑफ अनदर जीन, तो ये होती है एपिस्टेसिस में। एपिस्टेसिस ये डेफिनेशन है एज इट इज, किसकी डेफिनेशन, एपिस्टेसिस वर्ड की डेफिनेशन। ये शॉर्ट टर्म्स हैं, कुछ आपके बुक में लिखे हैं, जैसे टेस्ट क्रॉस हो गया, लिंकेज हो गया, तो ये टर्म्स आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करने, ओके। अ डिजीज्ड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन, दे गेट 3 daughters and 5 sons, ऑल द daughters वर डिजीज्ड एंड सन्स वर नॉर्मल, द डिजीज इज, तो डिजीज कैसी है, क्या कह रहा है, द डिजीज इज, तो जाहिर सी बात है, जो दे गॉट ऑल द daughters वर डिजीज्ड एंड सन्स वर नॉर्मल, सन्स नॉर्मल थे लेकिन डाटर जो डिजीज थी, तो वजह क्या हो सकती है, तो डिजीज कैसी है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड है लेकिन डोमिनेंट है, ये एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई इसकी, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अ जीन शोइंग को डोमिनेंस है, को डोमिनेंस जो शो करती है वो बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस द हेटरोजाइगस, दोनों अलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं। जैसे ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप ए भी होता है, दोनों अपने आप को 1:1 में होते हैं, दैट मीन्स के इक्वल एक्सप्रेस करते हैं दोनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो द म्यूटेंट अलील इन सन आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। एक्स लिंक्ड के हवाले से जो अगर रिसेसिव है तो वो जो सन्स में आती है वो किस वजह से आती है, फादर की तरफ से आती है, ठीक है, मदर की तरफ से नहीं आती। मेंडल ने काम किया था किस प्लांट पर, तो पिज्म सेप्टाइवम था। विच ट्रेट इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी अलीलिज्म, ये भी हो गया, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, टिक द इनकरेक्ट। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, ठीक है। डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 ऑटो इम्यून है, बिल्कुल आपके बुक में लिखा हुआ। इंटरमीडिएट फिनोटाइप को डोमिनेंस, इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्चुअली शो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, किस पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। को डोमिनेंस में तो इक्वल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। इराइथ्रोब्लाइटोसिस फ्यूटिलिस, ये इसमें क्या होता है, फादर जो होता है RH पॉजिटिव और मदर जो होती है वो क्या होती है, RH नेगेटिव। ये एज इट इज आपके बुक की लाइन है, इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता आपको, ओके। इराइथ्रोब्लाइटोसिस फ्यूटिलिस अकर्स कब होती है, जब मदर इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव। ये
ये आपके बुक में लिखा हुआ। और कब क्या होता है इसमें से, जो बच्चा पैदा हुआ सिवियर एनीमिक कंडीशन से पैदा होता है, ठीक है। What can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group? AB blood group हो तो क्या हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और A भी हो सकता है। 3 पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर है, O नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये आपने याद रखना है। ऐसे एमसीक्यूज निकाले नहीं क्योंकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस थी, इस वजह से ऐसे एमसीक्यूज नहीं दिया आपको, ठीक है। In a family, father has a blood group A and mother has blood group B. Children show 50% probability for a blood group AB. Indicate that either of parent is heterozygous. इन दोनों में या तो मदर हेटरोजाइगस है या तो फादर हेटरोजाइगस है, ठीक है। ब्लड ग्रुप AB इज एन एग्जांपल ऑफ AB कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ये जो फेमस एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। अच्छा, इसमें ये कंडीशन दी हुई है आपको, कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप्स इन द ऑफस्प्रिंग व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन AB ब्लड ग्रुप मदर एंड हेटरोजाइगस B ब्लड ग्रुप फादर। तो क्या हो सकते हैं, एक्चुअली 25% AB ग्रुप होगा, 25% A होगा और 50% जो होगा B ब्लड ग्रुप, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाय ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकती हैं, A B AB एंड O, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ठीक है। इन ए क्रॉस अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर, ये भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सबसे। इंटरमीडिएट कैरेक्टर तब शो होता है जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपकी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और भी अगर कन्फ्यूजन है आपको, कोई ऐसी यहाँ पे जो जेनेटिक कैटेगरी है ये है, परसेंटेज वाइज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो हमें बताओ, हम आपको अच्छे तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।